नमस्कार। जय हिंद साथियों। चैत्र नवरात्रि की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम लोग पिछले करीब 5 और 6 वर्ष से इस हिंदुस्तान में अपने हक के लिए, मान सम्मान के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अपने जिले से लेकर और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ भी जब भी ज़रूरत होती है हम लोग एकत्र होते हैं, अपनी जनबल दिखाते हैं, अपनी संख्या दिखाते हैं और अपनी समस्या को बताने की कोशिश करते हैं। साथियों, पीएससीएल कंपनी का जो मामला है आज देश भर में विख्यात हो चुका है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, किसी भी राज्य में नेता ऐसे नहीं है जिसको न पता हो कि आखिर पीएससीएल का मामला क्या है। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से सभी लोग अपने हाथ खींच लेते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, विचाराधीन है, विचाराधीन है। जबकि वास्तविकता यह है कि जो कंपनी 1983 से चल रही थी उस पर इतनी अकूत संपत्ति है अरबों की, जो कि आज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अधीन है, जिस पर की लोढ़ा कमेटी बनाई गई पूर्व न्यायाधीश माननीय राजेंद्र वन लोढ़ा जी की। और 2 फरवरी 2016 के बाद से जो कछुआ गति से काम हो रहा है, जो भ्रष्ट नीति से काम हो रहा है, भ्रष्टाचार के तहत काम हो रहा है, निवेशकों को उनका हक नहीं दिया जा रहा बल्कि उनको परेशान किया जा रहा है। और इसी की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग पुनः एक बार सभी राज्यों से, सभी जिलों से 25 अप्रैल को चंडीगढ़ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राज्यों में पीएससीएल की संपत्तियां हैं, जमीनें हैं, चाहे वह पंजाब हो, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह हरियाणा हो, सभी जगह पीएससीएल की। और उन संपत्तियों पर अन्य लोग, भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं। मुझे पता चला कि पंजाब में कई एकड़ ज़मीन है जिस पर कि कोई भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं, उस पर फसल कर रहे हैं। आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? इसी प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आगरा में भी एक इसी प्रकार की संपत्ति है, कृषि भूमि है, जिस पर कुछ अवैध लोग कब्जा किए हुए हैं। तो मैं अपने फिरोजाबाद आगरा मंडल के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि इसी तरह से ये ज़मीनें भूमाफियाओं के द्वारा या अन्यत्र लोगों के द्वारा यदि कब्जाई रहीं तो शायद हम अपना भुगतान कभी ले भी नहीं पाएंगे। तो साथियों, जब मुझे पता चला, हमने वहाँ का दौरा किया, हम दोबारा भी दौरा करेंगे अभी वहाँ का, उस जगह का। तो मेरे मन में एक बात आई कि हम लोग एक बार सब लोग मिलकर, साथ होकर, इकट्ठे होकर उस जगह पर चलें, वहाँ बात की जाए और आगे की रणनीति बनाई जाए। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आगामी 17 अप्रैल दिन रविवार को
मेरे जितने भी PSCL के साथी हैं, आगरा से, फिरोजाबाद से, अन्यत्र से जो आ सकते हैं, मथुरा से, वे आगरा पहुंचे गुरु का ताल गुरुद्वारे पर, और वहां से हम लोग कीठम में जहां यह जगह है वहां जाएंगे, ताकि पता चल सके कि इसी प्रकार से हमने ये अभियान शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में चाहे कहीं भी जगह होंगी इस तरह की, हमें मालूम पड़ती है, हमारी संज्ञान में आती है, तो हम लोग इकट्ठा होकर ऐसी संपत्तियों को सामने लाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति पर काम करेंगे। तो साथियों, 25 अप्रैल को चंडीगढ़ के लिए तैयार रहें, और मेरे जो आगरा फिरोजाबाद के साथी हैं, वो 17 अप्रैल को दिन रविवार को आगरा इकट्ठा हों। तो साथियों, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि जब हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, हम कोई बहुत बड़े लीडर नहीं हैं, सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं यही कहूँगा इस देश के प्रधानमंत्री जी से, इस देश की राज्य की सभी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से, लोढ़ा जी से, कि इन गरीबों का हक हमें दे दो, हमारा हक हमें दे दो। 5-6 वर्ष से हम लोग लगातार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार मत करो। गरीब हैं, इनकी मेहनत की पूंजी है, कानून के जाल में फंसाकर, गुमराह करके मत इतना उकसाओ कि अपनी सारी सीमाएं तोड़ दें। क्योंकि जब व्यक्ति पर पाने के लिए कुछ नहीं होता, खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह कुछ भी करने पर आमादा हो जाता है। और यही बात हम लगातार सेबी ऑफिस वालों को समझाते आए हैं। हर बार उनके ऑफिसों पर धरने दिए हैं, शांतिपूर्वक धरने दिए हैं, लेकिन शायद वो इतने बेशर्म, इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि उनकी बात शांति से समझ में आ नहीं रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें और 25 अप्रैल की तैयारी करें, और उसके बाद हम लोग पूरी ताकत के संग एक 25 अप्रैल को नई रणनीति के संग फिर दोबारा से एक साथ होकर पूरे ऊर्जा के संग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि जल्द से जल्द हमारा पैसा मिल सके। तो 17 अप्रैल को जो भी साथी आ सकते हैं वे आगरा जरूर आएँ। जय हिंद, जय भारत।